जय माता दी ऑल CS ईट पास आउट स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जनवरी 2023 में पास किया है और अभी न्यू सिलेबस में 1 फेब 2023 के बाद एनरोल किया है। अब जो आपको अगले 5 मिनट में बताने जा रहा हूँ, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी पढ़ाई आगे जो शेड्यूल है और दिसंबर 2023 एग्ज़ाम की तैयारी है वो रफ रोड पे ना जाए और वो डिस्टर्ब ना हो। तो अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल सोच रहे हैं कि हम ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो फटाफट ले लेते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं, और ओल्ड सिलेबस के बच्चों की जो बुक्स हैं वो भी ले लेते हैं और वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो मैं कहूँगा प्लीज़ 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 अब जो अगले 5 मिनट में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा बहुत नॉर्मल हो रहा है जैसे मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, द पेपर ऑफ JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज, कंपनी लॉ, SUB, और वेल चौथा पेपर तो अकाउंट्स और FM का ही है, लेकिन मैं पहले तीनों लीगल पेपर्स की बात कर लूँ आपके साथ, फिर अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। तो जो 3 लीगल पेपर्स हैं उसमें ऐसा बहुत है, नॉर्मल है कि चैप्टर का पेपर का नाम सेम है। फॉर एग्जांपल ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, उसके अंदर जो चैप्टर है उसका नाम भी ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो वो सेम है। तो मतलब पेपर का नाम भी सेम है ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में, और उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनका नाम भी सेम है ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में, लेकिन चैप्टर के अंदर के कंटेंट चेंज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 8-10 टॉपिक हैं जो ओल्ड सिलेबस में थे, अभी न्यू सिलेबस में है नहीं, डिलीट हो गए हैं, और 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यू सिलेबस में ऐड हो गए हैं जो ओल्ड सिलेबस में थे नहीं। अब अगर हर चैप्टर के साथ, और ऑलमोस्ट 70-80% चैप्टर्स के साथ अगर ऐसा है, और कंपनी लॉ में और SUB में तो कहानी कुछ और है। SUB के अंदर जो पेपर था उसमें 4-5 चैप्टर ऐसे थे जो वहाँ से शिफ्ट होकर कंपनी लॉ में चले गए हैं, तो तो पूरा पेपर ही शिफ्ट हो गया, वो मतलब पूरे चैप्टर ही शिफ्ट होकर दूसरे पेपर में चले गए हैं। तो उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, बट नाउ द पॉइंट इज, जो मैं कह रहा था कि अंदर के टॉपिक्स चेंज हो गए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए अब ध्यान से सुनिए कि अगर आपने ओल्ड सिलेबस के बच्चों के वीडियो लेक्चर ले लिए और आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो चैप्टर पढ़ा, इसको ही एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं, तो आपने पता चला 7 या 8 टॉपिक या 10 टॉपिक वो आपने पढ़ लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो नॉलेज के लिए तो ठीक है लेकिन एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है तो एग्जाम में नहीं आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने 5 या 6 टॉपिक वो पढ़े ही नहीं जो आपके सिलेबस में हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर में, लेकिन ओल्ड सिलेबस में ना तो टीचर्स की बुक में थे और ना ही वीडियो लेक्चर्स में थे, वो आपने पढ़ा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब 2 काम करने पड़ेंगे। पहले आपने ओल्ड सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स लेकर पढ़ लिया या ओल्ड सिलेबस के साथ बैच में, फेस टू फेस बैच में बैठकर पढ़ लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब आप कंपेयर करोगे न्यू मॉड्यूल जो ICSI ने अभी 1 फेब 2023 को दिया है, जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो टीचर की बुक में आपको एज पर ओल्ड सिलेबस बुक मिली है उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर है, और जो ICSI का न्यू मॉड्यूल है उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है, लेकिन आप बैठकर आप टीचर की बुक में वो 8 या 10 टॉपिक अपने बॉल पेन से डिलीट करोगे बैठकर, नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम। गंदगी सी हो जाएगी बुक के अंदर, और हर चैप्टर में अगर ऐसी गंदगी होने वाली है 18 चैप्टर्स में, 20 चैप्टर्स में, 21 चैप्टर्स में, तो सोच के देखो, मतलब हर जगह गड़बड़ होने वाली है। और यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, हर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर है उसमें वो 5 या 6 जो नए टॉपिक आए हैं जो टीचर्स की ओल्ड सिलेबस वाली बुक में नहीं है, अब आपको वो ऐड करने हैं। तो हर चैप्टर के पीछे, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के पीछे आपको 2 या 3 पेज का प्रिंट आउट बीच में स्टेपल करना पड़ेगा या आपको फेविस्टिक लेकर ऐड करना पड़ेगा। और अगर 18 या 20 चैप्टर्स में, और आप हर चैप्टर में यही काम कर रहे हो कि बैठकर कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर रहे हो, ओल्ड सिलेबस, नॉट फॉर एग्जाम, और कुछ 2-3 पेज हर चैप्टर के लास्ट में ऐड कर रहे हो, तो आपकी बुक की शक्ल क्या बनेगी मतलब यू कैन इमेजिन देयर कि आपकी बुक, ओवरऑल बुक देखने में कैसी लगेगी जब 18-20 चैप्टर्स में हर जगह ये कहानी हो जाएगी। तो अगर आप कहीं पर भी फेस टू फेस क्लासेस ले रहे हैं या वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, प्लीज डू इंश्योर कि आप ही के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से न्यू बुक आपके हाथ में आए, ओल्ड सिलेबस वाली बुक आपके हाथ में नहीं पकड़ा दी जाए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी लॉ में भी, SUB में भी, JIGL में भी, तीनों पेपर्स के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ JIGL की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने JIGL का दिया, हालांकि JIGL के लिए हमारी टीम में CS माधव पावा सर हैं जो JIGL पढ़ाते हैं, तो फिलहाल से वो और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे आपको आने वाली क्लासेस में। लेकिन मैं कहूँगा सेम प्रॉब्लम यू विल फेस विद कंपनी लॉ, सेम प्रॉब्लम यू विल फेस विद SUB पेपर ऑल्सो, कि ऊपर से पेपर का नाम सेम है, जो मतलब सब्जेक्ट का नाम है वो सेम है, उसके अंदर जो चैप्टर का नाम है वो भी सेम है, लेकिन अंदर के कंटेंट्स चेंज हो गए हैं।
तो ये चीज़ आपको आपके लिए पेनफुल होगी अगर आप ओल्ड सिलेबस के हिसाब से टीचर्स की बुक्स ले लेते हैं और टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स ले लेते हैं या ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के साथ बैठकर पढ़ लेते हैं। बाद में आपको झटका लगेगा कि सर ये तो हमें आता नहीं है और ये वाले टॉपिक तो हमें पढ़ाए नहीं गए एज पर न्यू सिलेबस, हमारी तो बुक्स में है ही नहीं, हमारी तो बुक्स में मिसिंग है। और अभी जो टीचर्स जून 2023 के लिए फेस टू फेस बैचेस पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अगर आपको उन्हीं बैचेस में मर्ज कर दिया जाता है ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के साथ, तो आप ये सोच लेना कि वो टीचर्स जो हैं वो जून 2023 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पढ़ा रहे हैं, जून 2023 के एग्जाम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पढ़ा रहे हैं और आपको साथ में बिठाया गया है, लेकिन दिसंबर 2023 के एग्जाम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेंगे फेस टू फेस बैच के अंदर, क्योंकि वो जून 2023 के बैच के साथ अगर आपको मर्ज किया गया है तो अभी तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जून 2023 बैच की होगी। तो आपके दिमाग में ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि ऐसा बहुत होने वाला है आपके साथ हर चैप्टर के अंदर कि कुछ टॉपिक्स जो आपके चैप्टर में ऐड हुए हैं और ओल्ड सिलेबस में नहीं है, आपकी ICSI मॉड्यूल में है लेकिन टीचर की बुक में नहीं है, वो आपको फेस टू फेस बैच में नहीं पढ़ाए जाएंगे और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स में भी नहीं मिलेंगे। तो फिर उसके लिए आपको अलग से या तो खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, अपना हार्डवर्क खुद करना पड़ेगा, या फिर आपको टीचर को बोलना पड़ेगा कि सर उसके नोट्स प्रोवाइड करो, उसके लिए अलग से पढ़ाओ। तो वो चीज़ थोड़ा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। हम लोग न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक विद द न्यू बुक्स। वेल, वी आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग द न्यू बुक्स। और जहाँ तक फिजिकल आयल से, जहाँ तक आपका जो चौथा पेपर है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंपनी अकाउंट्स, जिसमें मेजर पार्ट इज कंपनी अकाउंट्स, जो हमारे यहाँ CA मुकेश जसवानी सर पढ़ाते हैं और मक्खन पढ़ाते हैं। मैं कहूँगा ऐसे लगता है कि चम्मच में दूध में जैसे पिलाते हैं ना छोटे बच्चे को, ऐसे मुंह में रखकर ऐसे पढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर गले पे हल्का सा हाथ लगाकर जैसे छोटे बच्चे को हेल्प करते हैं कि दूध नीचे उतर जाए, फिर पीठ थपथपा देते हैं कि बर्पिंग करवाते हैं और हजम हो जाए, बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाएंगे जैसे कि आपने 11th में 12th में कभी अकाउंट्स पढ़ा नहीं है, इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे फुल डिटेल। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन वो भी बुक की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ओल्ड सिलेबस में पिछले 10 साल से कंपनी अकाउंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज ऑब्जेक्टिव पेपर और न्यू सिलेबस में इट इज सब्जेक्टिव पेपर। तो वो सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से लंबे लंबे क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करने वाले हैं आपके साथ। तो ही इज ऑल्सो कमिंग अप विद द न्यू बुक्स फॉर यू इन द नेक्स्ट वीक। तो हम सब लोग, हम टीम में, हम सारे टीचर्स पूरा फुल जोश के साथ तैयारियां कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट वीक हम आपके लिए न्यू बैच, प्रॉपरली फ्रेश बैच सेपरेटली आप लोगों के लिए अनाउंस करें। ऐप लाइव बैच और ऐप लाइव के साथ साथ I'll say Google Drive backups, and then we'll be having the face-to-face batch also here in Patel Nagar. तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। बाकी जो अदर फैकल्टीज हैं, they will be also coming and sharing with you their own views, और मैं भी डिटेल में थोड़ा सा कंपनी लॉ और SUB के बारे में बताऊंगा आपको आने वाले सेशंस में। जस्ट वेट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। जय माता दी।